जहाँ दृष्टि में परिवर्तन आता है, वहाँ से देह सुरक्षित होने लगती है। प्रकृति ने तुम्हें मिट्टी की श्रेष्ठ देह दी, तुम उसे कंचन बनाकर सर्वश्रेष्ठ बना दो। यह अत्यंत उच्च साक्षात्कार है। यही वह बिंदु है जहाँ योग चेतना और प्रकृति के मिलन में परिवर्तित हो जाता है। मिट्टी में भी ज्योति जगे, सांसों में भी गान बहे, ये तन नश्वर चेतना का आभास है। हर कोशिका में ध्यान बसे, हर श्वास में विश्वास रहे, ये तन तो आत्मा की पहली पहचान है। देह को जिसने दुत्कारा, शरीर ने उसको छोड़ दिया। जो देह को सम्मान दे देगा, वही अमर आत्मा होगी। जब अज्ञान की नींद टूटी, तब जाना ये रहस्य। मैं न ये रूप न ये हमें खा, मैं तो अमर स्पंदन स्पर्श। मीठी मीठी आत्माओं, आज एक दुर्लभ चिंतन करते हैं। मिनी कम आम दुनिया जहां देह को बोझ समझती है, वहीं साक्षी दृष्टा आत्माओं ने देह को वरदान के रूप में देखा है। यही दृष्टि वह मोड़ है जहां योग संघर्ष से सहजता में परिवर्तित हो जाता है। चलो आज इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वास्तव में देह आत्मा की प्रयोगशाला है। देह कोई बंधन नहीं है, यह चेतना का उपकरण है। जिस प्रकार वीणा संगीत को प्रकट करने का माध्यम है, उसी तरह देह आत्मा के स्वर को प्रकट करने का माध्यम है। बिना देह के आत्मा केवल संभावना है। देह में आकर ही वह संभावना अनुभव बन जाती है। इसीलिए साक्षी बनने का अभ्यास भी देह के माध्यम से ही होता है। सांसें, दृष्टि, कर्म, संबंध, यही तो योग की प्रयोगशाला है और देहाभिमान आरंभिक भ्रम है। जब चेतना देह से तादात्म्य कर लेती है, तब देहाभिमान जन्म लेता है। ये दोष नहीं, यात्रा का प्रारंभिक चरण है। जैसे कोई बच्चा पहले अपनी परछाई को स्वयं समझता है, वैसे ही आत्मा पहले देह को मैं मानती है। परंतु यह भ्रम स्थायी नहीं। यह उसी क्षण टूटता है जब दृष्टि भीतर लौटती है और आत्मा अपने को देह की मालकिन के रूप में पहचान लेती है। वास्तव में साक्षी दृष्टि है देह की रक्षा कवच। जब आत्मा साक्षी हो जाती है, तब देह पर उसका शासन पुनः स्थापित हो जाता है। अब देह अज्ञान के आदेशों से नहीं, साक्षी चेतना की लय से संचालित होती है। मन और इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। हर कोशिका में शांति और संतुलन का प्रवाह बनने लगता है। इस अवस्था में देह एक निर्मल यंत्र बन जाती है। वह अब क्षीण नहीं होती, बल्कि स्थिर और प्रकाशमय होती है। यही कारण है कि महायोगियों की देह दीर्घजीवी और सुगंधित मानी गई, क्योंकि उसमें प्रकृति और चेतना का सामंजस्य पूर्ण था। लेकिन आज सभी कहते हैं कि सभी को एक न एक दिन देह छोड़ना ही है। दरअसल यही भाव प्रकृति में हमेशा तैरते रहते हैं और वह जानती है कि किसी भी आत्मा को उसकी वफादारी पर विश्वास नहीं है। इसीलिए वो भी हमेशा बोरिया बिस्तर बांधे ध्वस्त होने को तैयार रहती है। जबकि जो आत्माएं देह को प्रकृति का पवित्र वरदान समझती हैं, प्रकृति स्वयं उन साक्षी आत्माओं की सेविका बन जाती है। जब आत्मा देह का आदर करती है, उसे संयम, शुद्ध भोजन, शांत विचार, प्रेम और करुणा से सींचती है, तब प्रकृति उस देह को अपनी कृपा से निर्मल और दीर्घजीवी बना देती है। यह न कोई चमत्कार है, न कोई वरदान। यह चेतना और पदार्थ के समरस होने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिणाम है। सिर्फ सतही देखभाल से नहीं, प्रकृति मेहरबान होती है वफादारी के विश्वास पर। अमृता देह के नष्ट न होने में नहीं, बल्कि इस समझ में है कि देह मेरा साधन है, मैं साधक हूं। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तो देह भी आत्मा की लय में
दीर्घ काल तक स्थिर रह सकती है, क्योंकि अब उसमें संघर्ष नहीं। पर इस देह में, इस धरा में वही संगीत धरा। मैं देखता हूँ वो गाता है, यही साक्ष्य सच्चा तारा। देह तो उपहार है, प्रकृति का संसार है, आत्मा का श्रृंगार है, ये ईश का द्वार है। देह से भागो मत, देह में खो मत। दीपक सा देखो से, साक्षी बनो शांत रहो। जब दृष्टि निर्मल हो जाती, तब काया